इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मेरी एक आंख नकली है। तो बोले आपकी एक आंख नकली है, लेकिन कौन ये बता सकता है कि मेरी जो एक आंख नकली कौन सी है? तो और बोले शर्त ये है, बताओ, बता तो सकते हो लेकिन ध्यान रखना, जो बताएगा 1 साल का बोनस एक्स्ट्रा, सही बताएगा, बताएगा मतलब सही बताएगा, और जो गलत बताएगा 1 साल का बोनस काट लेंगे। अब भैया कौन की हिम्मत होगी, 1 साल का जो बोनस दिवाली पे मिलता है वो चला जाएगा। बड़ी ही कसमकस वाली स्थिति थी। फिर भी उसके बावजूद भी एक नवयुवक उठ गया, तुषार भाई जैसे उठ गया बड़ी डेयरिंग के साथ, और उसने कहा मैं बता सकता हूँ, मेरे अंदर हिम्मत है। तो बोले हाँ ठीक है बताओ क्या है। तो उन्होंने कहा जो आपकी दाहिनी आँख है वो दाहिनी आँख नकली है। और सीईओ साहब थे, इतने बड़े कंपनी के जो सीईओ थे, उन्होंने बड़े हतप्रद रह गए वो। उसने कहा सीईओ ने कि आज तक मेरी आँख कोई पकड़ नहीं पाया है, मैं विदेश से ऑपरेशन करा के आया हूँ, कोई बता नहीं पाया कौन सी आँख नकली है, क्या कारण है कि ये नकलीपना आपने देख लिया। तो बड़ा ही उसने अच्छा उत्तर दिया। बोले वो इसलिए मुझे लगा, वो जो नकली जानवर की आंख आपको लगी, मनुष्य की आंख नहीं लगी, वो जानवर की आंख आपको लगी है। बोले उसमें थोड़ी करुणा दिख रही थी, आपकी आंख में करुणा नहीं दिख रही थी। बोले उसमें थोड़ी दया दिख रही थी, करुणा दिख रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि जिसमें दया और करुणा झलक रही है वो आपकी आंख नहीं हो सकती। मनुष्य के पास दया और करुणा बची नहीं है, इसलिए अगर आपके पास करुणा है, अगर आपके पास दया है, तो आप ईमान के चलना, आप निष्ठुर मन वाले नहीं हैं। आप कौन से मन वाले हैं, अपने आप को देखना। दूसरा, निर्लेप मन। निर्लेप मन मतलब क्या? जिनका कुछ मतलब कुछ भी जिनको फर्क नहीं पड़ता है। कोई तपस्वी तप कर रहा है, उसके बावजूद भी कोई फीलिंग नहीं, कोई फीलिंग नहीं। हजारों लोग मर रहे हैं किसी घटना में, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फीलिंग नहीं उस चीज़ की। भगवान के दर्शन करने के बाद भी अंदर कोई फीलिंग नहीं, भगवान को देखकर भी उसे कुछ लग रहा है नहीं कि मैंने कुछ पाया है, कुछ लिया है। तो ये तो फिर निर्लेप मन है। कोई भी मन में उसके सहज भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, प्रसन्नता का भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो ये कहलाता है निर्लेप मन। बताओ, आप जब किन्हीं साधु परमेष्ठी के दर्शन करते हैं, किन्हीं भगवान के दर्शन करते हैं, तो आपके मन में क्या घटता है, नहीं घटता है? कुछ अंदर से अहोभाव आता है, नहीं आता है? नहीं आ रहा है तो उस त्याग के प्रति, उस तपस्या के प्रति अगर थोड़ा बहुत भी अहोभाव नहीं आ रहा है, तो अभी आपका मन कैसा है? निर्लेप मन है। परखना अपने आप को, देखना अपने आप को, आपका मन किस प्रकार का है। तीसरा मन, संवेदनशील मन। तीसरा मन संवेदनशील मन है। जब थोड़ा सा भी अंदर से कंपन होने लगे तो समझना धर्म प्रारंभ हो गया है। जीवन में दूसरों के दुख से आप अगर दुखित हो रहे हैं, कष्ट और पीड़ा में आपको लगता है कि नहीं ये दुख क्या है, मेरा दुख है, उस सामने वाले का दुख नहीं है, उससे कष्ट हो रहा है और उससे ज़्यादा पीड़ा अगर आपको लग रही है, तो आपका मन कैसा है? संवेदनशील मन है। आपको दूसरों के कष्ट अगर अपने लग रहे हैं तो वो संवेदनशील मन है। दूसरे के दुख अगर आपको अपने लग रहे हैं तो वो संवेदनशील मन है। बताओ, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, हथनूर वाले भी बैठे हैं, एलोरा वाले भी बैठे हैं, संवेदनशीलता है तुम्हारे अंदर? कभी दूसरों के दुख में आप स्वयं दुखित हुए हो? किसी की पीड़ा को आपने अपनी पीड़ा माना है? हम ध्यान कराते तो क्या बोलते हैं उसमें? क्या बोलते हैं? नहीं, सहनशील नहीं, दुख वाली बात में क्या बोलते हैं? दूसरों के दुखों को ही मैं अपना दुख मानने वाली आत्मा हूँ, ये बोलता ना। और क्या, मैं सबके प्रति क्या कौन सी क्या भेजती हूँ? दुआ देने वाली आत्मा हूँ। सबको
सुख देने वाली आत्मा हूँ। वो कब बनेगी? जब संवेदनशील मन आपका होगा तब बनेगा। अब वो तीसरा चौथा मन कौन सा है? तो बोले चौथा मन धार्मिक मन, मतलब जिसके मन में सत्क्रिया सत्कार्य करने का मन हो वो धार्मिक मन कहलाता है। जिसका मन, हाँ भैया महाराज जी आए हैं, विधान हुआ है, विधान में चलें, बैठ जाएं, महाराज जी आए हैं प्रवचन सुनने के लिए, बैठ जाएं, ये मन जो कहला रहा है ये धार्मिक मन है। ये अंदर से धर्म के प्रति आपकी आस्था है। संपत्ति और समय, दो चीज़ें आपके पास, संपत्ति भी है और समय भी है। अगर ये संपत्ति अधिक हो और आपके पास मान लो समय भी अधिक हो तो आपके मन में क्या विचार चलता है? उस समय को कहाँ पर बिताऊं, उस संपत्ति को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूं? बताओ। दो चीजें, समय अधिक है, संपत्ति अधिक है, दोनों आपके पास अधिक हैगी। अब समय भी अधिक है, वृद्ध अवस्था है, हमारे पाटनी जी जैसी सब रिटायरमेंट हो गए, अब उस समय को वो कहाँ लगा रहे हैं आप देख लो। वो संपत्ति है दिनेश जी के पास अपार, वो अपनी संपत्ति को कहाँ लगा रहे? अधिक समय और अधिक संपत्ति आपकी कहाँ लग रही है? बस आपका मन किस ओर जा रहा है, उस समय उस संपत्ति को, उस समय को आप किधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस किधर आपका विचार चल रहा है। अगर जिस ओर आपका विचार चल रहा है उस ओर आपका मन जा रहा है। अगर धर्म की ओर जा रहा है तो आपका मन धार्मिक मन है, आपके मन में धर्म का बीजारोपण हो चुका है। और पांचवा मन, तो बोले पांचवा आध्यात्मिक मन है। आध्यात्मिक मन मतलब क्या कहलाता है? उदारता, सरलता, पवित्रता, प्रसन्नता जिस आत्मा के अंदर है, और वो भी किसके लिए? जो आत्मा के लिए समर्पित है, आत्मा के प्रति ही जिसका अहोभाव हो रहा है, वो कहलाता है आध्यात्मिक मन। वो कहलाता है आध्यात्मिक मन। ये चार मन तो सबके पास हो जाते हैं। पहला मन कौन सा बोला हमने? निष्ठुर मन, दूसरा निर्लेप मन, और तीसरा संवेदनशील मन। धार्मिक मन भी हो जाता है। लेकिन जो पांचवा जो है ना, पांचवा जो आध्यात्मिक मन है, ये अच्छों के पास नहीं होता है। साधुओं के पास तक वो आध्यात्मिक मन नहीं रह पाता है। वो आत्मा तक जा ही नहीं पाते हैं, वो आत्मा तक विचार ही नहीं कर पाते। वो है आत्मा, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, यहाँ तक भेद विज्ञान ही नहीं कर पाते हैं और कभी आत्मा में जा ही नहीं पाते हैं। बताओ, आज ये पांचवा मन अगर आपके पास आ गया और ये पांचवें मन की पूरी पांचवें मन के लिए पूरी ताकत से आपको आपने विचार कर लिया तो समझना आपका जीवन सफल हो जाएगा। कभी 2-5 मिनट बैठे हो कि मैं अलग हूँ और आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, बैठे हो? कभी विचार किया? नहीं ना, पांचवा मन नहीं हो पाता है। कह रहा ना, 4 मन तक सब आ रहे हैं, ये पांचवें मन तक कोई नहीं आ पा रहा है। 4 मन में तो अभी धर्मात्मा भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, रोज प्रवचन सुनने भी आए हैं, रोज विधान करने भी आए हैं, परंतु आध्यात्मिक मन किसी के पास नहीं है। बस आध्यात्मिक मन अगर आपका बन जाएगा तो वो आध्यात्मिक मन अगर आपका आ गया तो ये मान के चलना सचमुच में आप भगवान बनने की तैयारी में लगे हैं। तो यहीं इतना ही बोलूँगा। कल हमने पाठ की बात बोली थी, आप पाठ के लिए तैयार हो गए थे कि हम पाठ भी करेंगे। आप लोगों ने, महिला मंडल ने स्वीकृति दी, पुरुष वर्ग ने भी स्वीकृति प्रदान करी कि हम शाम को आएंगे और आरती और पाठ करेंगे। और अब इतना कह रहा हूँ कि 2 मिनट बैठना, 5 मिनट बैठना, कुछ मत करना इन भगवान, क्योंकि अपना तीसरा बिंदु चरणों में बैठना है। चरणों में बैठकर इतना ही विचार करना, शरीर अलग है और आत्मा अलग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आध्यात्मिक मन को बनाने के लिए शुरुआत की अवस्था में क्या बोलना है? शरीर अलग है और आत्मा अलग है। 2, 3, 4, 5 मिनट, सिर्फ इसके अलावा और कुछ नहीं विचार करना। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इससे जो क्या होगा महाराज जी, कर तो लेंगे, इससे जो आपको सबसे बड़ा आपके अंदर जो पावर आएगा, शांति का अनुभव होगा। आपको आपके अंदर एक ये भी हाल सबके अंदर कि आप बहुत एग्रेसिव नेचर के, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, थोड़ी सी बात आपको सहन नहीं होती है और जरा से में आप क्या हो जाते हो, सामने वाले पर हावी हो जाते हो। जब बार बार आप शरीर अलग है, आत्मा, बहुत बड़ा महामंत्र है ये आध्यात्मिक मन को उजागर करने के। जब ये बार बार आप रोज रोज करोगे ना तो आपको अपने आप शांति का अनुभव होगा, सहन शक्ति आपकी बढ़ती चले जाएगी और आपको जो सामने जब परिस्थितियां आएगी तो उनको बड़े सरल और सहज भाव से आप एक्सेप्ट कर लोगे। पर करना क्या पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? बोलो ना, मंत्र क्या है? शरीर अलग है,
और आत्मा अलग है। तब कहीं जाकर आपके अंदर वो सहनशील आ पाएगी। उसके लिए आपको 4 प्रकार के तप करना पड़ेंगे। सबसे पहला तप क्या? खंती सूरा। खंती सूरा मतलब क्या? ये पहला पराक्रम आपके अंदर होना चाहिए, हमेशा क्षमा करने के भाव। हमेशा कैसे भाव? क्षमा करने के भाव। जैसे वो जो डायमंड होता ना, कीचड़ में, तो कीचड़ में भी अगर वो डायमंड है, डायमंड लिप्त है, मतलब क्या कहते हो आप उसको, हीरा लिप्त है, तो वो अगर उसी में पड़ा रहे, लेकिन उस हीरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से आप वास्तविकता में शरीर और आत्मा अलग अलग करोगे ना, तो डायमंड की तरह बन जाओगे। और डायमंड की तरह बाहरी वस्तुएं कभी भी आपको कुछ नहीं कर पाएगी। कर्म सत्ता का श्रेष्ठतम उपकार ये कि हमें मन दिया है, पर मन का और उस कर्म सत्ता का अगर हम उस वास्तविकता में इस मन के माध्यम से ही अपनी कर्म सत्ता को हम समाप्त कर सकते। बस मन को क्या बनाना है? आध्यात्मिक मन, और आध्यात्मिक आत्मा की ओर आएगा। लेकिन नहीं ना भैया, जैसे धागे में अगर गांठ है तो वो सुई में जाएगी? नहीं जाएगी। गले में गांठ है तो भोजन अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। अगर मन में गांठ है तो प्रभु के वचन अंदर नहीं जाने वाले हैं। इसलिए गांठ को निकालो, अंदर कुछ है तो उसको बाहर करो और आत्मा की बात करो और क्षमा भाव धारण करो, तो आध्यात्मिक मन बनेगा। तप सूरा, तप का पराक्रम करने वाला होना चाहिए। मतलब मन में पैदा होने वाले गलत इच्छाएं, मन के पैदा होने वाली गलत भावनाओं को रोकना ही तप है। सब कर रहे हो मतलब, लेकिन फिर भी धर्म करते करते भी मन के विकार अगर आप शांत नहीं कर पा रहे हो तो नहीं। अभी सबसे पहला तप आपको यही करना है कि मन के जो विकार आ रहे हैं उनको रोकना है। विजाति के प्रति अगर आपकी दृष्टि जा रही है उसको रोकना है। मन की इच्छाओं को रोकना बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप है। इच्छा निरोधः तप, यही आचार्य उमा स्वामी ने कहा है कि मन में जो चल रहा है उसको हम रोक दें, उस पर कंट्रोल कर दें तो एक बहुत बड़ा तप हो जाएगा। अगर बड़ों के सामने गलत हुआ, वो क्या, अगर कोई गलत कर रहा है और उस गलत को वो क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, मुझे तो अपने आप को रोकना है। ये रोकना तप है। उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप 2 उपवास 3 उपवास बेला नहीं कर सकते, मत करो, लेकिन मन को जो गलत जा रहा है उसको रोकते चलो। ये भी बहुत बड़ा तप है, ये भी बहुत महान काम है। क्योंकि सत्ता, समाज, संघ, परिवार सबसे के बीच में रहकर अपनी मन की इच्छाओं का दमन करना, ये बहुत बड़ा तप है। साधु तो तप करता है, लेकिन गृहस्थों के लिए मन को संयमित रखना ही तप है, ये मान के चलना। और तीसरा दान सूरा। दान सूरा का तात्पर्य क्या है? दान का पराक्रम। दान मतलब क्या? समय का दान करना, शक्ति का दान करना, शब्दों का दान करना, संपत्ति का दान करना। कभी किसी भिखारी से प्रेम से आपने पूछा है, क्यों तुम भीख क्यों मांगते हो, क्या कारण है, तुम भीख किस लिए मांग रहे हो? कभी पूछा आपने? पूछा कभी किसी भिखारी से? अगर आप किसी भिखारी से सब पूछ रहे हो तो ये क्या कर रहे हो? आप समय का भी दान दे रहे हो और सामने वाले की भावनाओं से ओतप्रोत हो रहे हो। तो बिल्कुल ये अभयदान होगा, ये समाधि दान होगा, ये स्वयं ये मान के चलना, उसके लिए स्वास्थ्य दान होगा। इसलिए क्या करना है, अगर आपको लगता है दान देना है, पैसे का दान मत दो, परंतु आप ये उससे पूछ भी लोगे, ये बहुत बड़ा दान हो जाएगा, ये बहुत बड़ा दान हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको जो मिला है वो किसको दोगे? ये नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपको जो मिला है वो किसको दोगे, लेकिन आपको क्यों मिला है ये पूछ रहा हूँ। आपको जो मिला है किसको दोगे ये नहीं पूछ रहा हूँ। आपको जो मिला है आप उसको क्या, आपको क्यों मिला है, विचार किया आपने? ये पैसा, धन, सब कुछ आपको जो मिला क्यों मिला है? ये अच्छा शरीर क्यों मिला है? बोलो ना, क्यों मिला है? अरे ये अच्छा क्यों मिला भैया? इतना दिमाग अच्छा क्यों मिला है? ये सुंदर चेहरा क्यों मिला है? ये पैसा क्यों मिला है? पहले कुछ पुण्य किया था इसलिए मिला है। अब आगे मिलेगा कि नहीं उसका कभी लेखा जोखा किया? आगे ये सब कुछ मिलेगा कि नहीं? आगे जब ही मिलेगा जब आप कुछ, क्योंकि क्यों मिला है इस पर विचार फिर मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ आप दान करो, पैसा दान करो, सब करो, ये नहीं बोल, क्यों मिला है इस पर विचार करना, और क्यों नहीं मिल रहा है इस पर विचार करना।
तो अगर आप चाहते हो आगे इससे अच्छा मिले तो कुछ ऐसा करो जब जाके आपका सब कुछ भला होता चला जाएगा। क्योंकि खंती सूरा बनने के लिए जीवों के प्रति सद्भाव चाहिए, और तप सूरा बनने के लिए सहन शक्ति होगी, तब आप तप सूरा बन पाओगे। और दान सूरा बनने के लिए आपके पास जो है उसका सदुपयोग करोगे। जब आप सदुपयोग करते चले जाओगे तो निश्चित तौर से आपका भला होता चला जाएगा, आपका कल्याण होता चला जाएगा। अगर आप वास्तविकता में अपना कल्याण करना चाहते हो तो ना निष्ठुर मन रखना है, ना निर्लेप मन रखना है, संवेदनशील मन हो, धार्मिक मन हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा मन चाहिए? कौन सा मन? आध्यात्मिक मन। आपका आध्यात्मिक मन होगा तभी होगा जब एक ही मंत्र आपको दिया है। ज़्यादा बहुत समय सार नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतनी सी बात कर रहा हूँ कि क्या बोलना है आपको। आज का हमारा नियम यही है कि हम 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट क्या बोलेंगे? शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इस मंत्र का हम जाप करेंगे तो निश्चित तौर से हमारा वो मन आध्यात्मिक मन बनेगा। क्योंकि यहाँ मैं मानता हूँ 25% लोग धार्मिक मन वाले तो होंगे, 100% तो कैसे कह दूँ मैं, है ना। 25-30% लोग धार्मिक मन वाले होंगे जिनका मन है आप प्रवचन सुनना है और हमें विधान करना है। लेकिन यहीं तक नहीं है ना, यहीं तक आप यहीं आके सीमित हो गए हो, आप आत्मा तक नहीं आ पा रहे हो। यहाँ तक नहीं, हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के बाद आध्यात्मिक मन की ओर पहुँचना है, तभी हमारा कल्याण होगा। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम करूँगा। पूज्य गुरुदेव जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे और अपनी दादिया ग्राम की बात चल रही है, और दादिया ग्राम में ब्रह्मचर्य अवस्था में आचार्य भगवान विराजमान थे। और जब विराजमान थे, छगन लाल जी पाटनी आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज के दर्शन करने पहुँचे। और गुरुवर ज्ञान सागर जी के दर्शन करने के बाद जब पाटनी जी ने, छगन लाल जी ने कहा, क्या आचार्य श्री जी आपको नहीं लगता है ये आप बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं, ये विद्याधर को सीधे मुनि दीक्षा दे रहे हैं, ये कदम ठीक है, ये आपने सोचा इस विषय में? तो उन्होंने कहा कि देखो भैया ऐसा है, मैंने सब तरफ से उसकी परीक्षा कर ली है ये, और मेरी अब इतनी उम्र बाकी नहीं है कि मैं बाद में कब उसको छुल्लक बनाऊं, कब एलक बनाऊं। और फिर मेरा तो ये भाव है कि मैं कुंद कुंद को इतना पढ़ा रहा हूँ, आत्मा को इतना सिखा रहा हूँ, उस कुंद कुंद को वो पढ़ा तो लिया, लेकिन प्रैक्टिकल कब करेगा, उसका अनुभव कब करेगा। इसलिए जो है मैंने सब तरह से परीक्षा कर ली है, और मेरी उम्र अब ज़्यादा बची नहीं है, अब मुझे किसी के विरोध की परवाह नहीं है। जब 8 वर्ष में मुनि दीक्षा दी जा सकती है आगम के अनुसार से, तो अभी वो दीक्षा के योग्य है। मैं पूरी तरह के साथ हूँ, और मैं समाज के विरोध से मतलब नहीं, मुझे आगम विरुद्ध कोई काम नहीं कर रहा हूँ जो मैं किसी से डरूँ। अब उसके बाद जब छगनलाल जी पाटनी ने ब्रह्मचारी विद्याधर जी के पास बैठे और उनसे बोले देखो भैया जी, ये जो मोक्ष मार्ग है तलवार की धार पर चलने के समान है, और आप ये मान के चलना कि ज्ञान सागर जी महाराज जी का अब ज़्यादा समय नहीं है, और फिर आपको बाद में अकेले रहना पड़ेगा, और अकेले रहने के बाद क्या आप सब कर पाओगे, ऐसी चर्या को आप पाल पाओगे? तो उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ क्या जवाब दिया, उन्होंने यही कहा कि देखो चर्या की बात तो मैं कह देता हूँ, जैसे वो बैठे हैं बस वैसी ही चर्या पाल कर मैं आपको बताऊंगा। और ज्ञान की बात तो ऐसा है कि ज्ञान का तो मैं नहीं कह सकता, उसकी अपेक्षा मुझसे मत करो, पर चारित्र पालने के मामले में मैं चोखा रहूँगा। उनने जैसा चारित्र बताया है उससे अच्छा ही पालूंगा, यहाँ पर विश्वास करना। जैसे ही छगन लाल जी ने वो बात सुनी, उनकी आंखें नम हो गई कि एक दक्षिण भारत का आया और उत्तर भारत का कैसे क्या मेल जोल हो रहा है, और किस प्रकार से वहाँ समशीतोष्ण वातावरण है, और यहाँ इतनी कठिन परिस्थिति में सहन कर रहे हैं। और वो जो देख रहे थे, उनका कहना ये था कि हम देख रहे थे कि इस ब्रह्मचर्य अवस्था में भी साधुओं के जब सामायिक प्रतिक्रमण पूरा व्यवस्थित करते थे, तो ऐसा लगता था उनकी चर्या को देख के कि ये कोई पूर्व भव के मुनिराज थे, पूर्व भव के त्यागी थे। ऐसी साधना, अथक साधना वो इसीलिए कर रहे थे कि मुझे क्या बनना है, मुझे तो मुनि बनना है, और मुनि भी कैसे बनना है, उत्कृष्ट साधक बनना है। और जब आचार्य ज्ञान सागर जी ने उनकी परीक्षा करी है, तो वो तो उत्कृष्ट साधक थे, और अब वो आपके सामने भी दिख रहे हैं कि उन्होंने कैसी उत्कृष्ट साधना करी है, और उस उत्कृष्ट साधना के माध्यम से उस पूरे संघ को
गुरुकुल बनाया। वो आचार्य ज्ञान सागर की पैनी दृष्टि थी कि उस छोटी सी उम्र में भी उन्होंने दीक्षा दी और उनका तो कल्याण किया ही किया, साथ में हम सबका भी कल्याण किया। हम सबका भी कल्याण उनके जैसे हम बनी सी भावना से बोले आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की। बात चल रही है भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की हैसियत आत्मसात करना है, वो ताकत भगवान बनने की आत्मसात करना है, उनके साथ बैठने की ताकत को अपने अंदर लेके आना है। उसकी बात चल रही है और उसकी बात प्रारंभ करते हुए 16 कारण भावनाओं में जो शील वतिष्ठार उस भावना पर अपनी बात चल रही है और उसमें हमने आप लोगों के बीच में मंगलाचरण में तैयार किया है कि तीर्थंकर बनना है तो तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना हो तो कुशील का जाल तोड़ना होगा और तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना हो तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और बात चल रही है तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा। 2-3 प्रवचन इस चोरी पे हो गए, उसको रिवाइज कर लेते हैं कि तीर्थंकर बनना है तो चोरी को छोड़ना होगा, क्योंकि चोरी करने का भाव जब ही आता है जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं रख पाते हैं। चोरी की कमजोरी नहीं या चोरी की इस बलजोरी नहीं हमें संसार में भटकाने वाली ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और व्याख्या में अलग ही करता हूँ, झूठ की व्याख्या भी कुछ अलग करी थी। जो चोरी की व्याख्या आप लोग मानते हैं उससे कुछ हटकर चोरी की व्याख्या प्रारंभ करी थी यहाँ पर, और चोरी की व्याख्या के 5 बिंदु बनाए। सबसे पहला बिंदु है समय चोर। कौन सा चोर? समय चोर। दूसरा बिंदु है सद्गुण चोर। तीसरा बिंदु है वात्सल्य और संबंध चोर। चौथा बिंदु है समता चोर और 5वां बिंदु है राज चोर, गोपनीयता चोर। ये बिंदुओं से मैंने बात प्रारंभ की थी और कुछ अलग ही व्याख्या चोरी की थी। समय चोर मतलब क्या, इसको रिवाइज कर दूं क्योंकि कन्नड़ में तो प्रारंभ ही हो रहा है, इसको बता देता हूँ। समय चोर का मतलब ये व्याख्यायित किया था कि बात करने के पहले समझे तो सामने वाले के पास समय है कि नहीं। अगर आप उसका समय जबरदस्ती ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? समय की चोरी कर रहे हैं। पूछो तो सही सामने वाले से, क्योंकि क्या सबसे कीमती समय है। पैसा वापस दे सकते हो, सोना चांदी वापस दे सकते हो कि भैया गलती हो गई, उठा लिया था, ले लिया, हम वापस दे सकते हैं। लेकिन क्या किसी का समय एक बार ले लोगे तो क्या वापस दे सकते हो? बोलो भाई गोलू, दे सकते हो? नहीं दे सकते। समय वापस नहीं दे सकते और समय दिया भी नहीं जा सकता है। जो चला गया वो लौट कर नहीं आने वाला है। तो ध्यान रखना, पैसे को छोड़ो, आप सबसे बड़े समय चोर हो। सबसे बड़े क्या हो? समय चोर हो, क्योंकि आप दूसरों का समय अगर ले रहे हो बिना परमिशन के, वो आपका है ही नहीं, क्योंकि वो उसका समय है। लेकिन आप अगर ले रहे हो तो आप समय चोर हो। जैसे बिना किसी के पूछे वस्तु आप लेते नहीं हो, ऐसे समय भी बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। एक और बात इसमें बोली थी, मान लीजिए आप कोई वक्ता हैं या आपको कहीं बोलने के लिए बुलाया गया है और जितना समय दिया है उससे अगर आप अधिक समय ले रहे हैं, मान लीजिए 500 लोग बैठे हैं और 5 मिनट आपको 15 मिनट दिए और आपने 20 मिनट बोलिया, 5 मिनट आपने अधिक लिए, 500 गुणित 5 लगा लो, 5 मिनट 500 लोगों के आपने खराब कर दिए। उतना समय आपने चुरा लिया है, ये आप समय चोर कहलाएंगे। मान लीजिए आप कहीं गए हैं और आप समय पर नहीं पहुंचे हैं, तो जितनी देर से आप पहुंचे हैं और जितनी देर लोग इंतजार कर रहे हैं, उन सबका क्या किया आपने? समय चुरा लिया है। आप क्या कहलाएंगे? समय चोर कहलाएंगे। अलग व्याख्या है, कुछ अलग हटकी व्याख्या है ये समय चोर की। फिर अगर मान लीजिए महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं से कहना चाहूँगा मैं, महिलाएं, माताएं, बहनें बैठी हैं, अगर माताएं बहनें बैठी है और समय पर भोजन नहीं दे रही है, समय पर चाय, जो भी नाश्ता, जो भी चीज़ें नहीं दे रही है बनाकर और उनको इंतज़ार करा रही है, तो क्या कर रही है?
उनके समय पर चोरी कर रहे हैं, आप समय पर चोरी करने वाले हो गए। तो ध्यान रखना, हम अगर किसी का समय बर्बाद कर रहे हैं, किसी का समय लुटा रहे हैं, तो हम बहुत बड़े समय चोर हैं। बाकी चीज़ तो दी जा सकती है वापस, लेकिन समय वापस नहीं दिया जा सकता है। कभी ध्यान गया इस ओर? नहीं गया। तो इस पर ध्यान देना है आपको। हम समय की चोरी हमें नहीं करना है। दूसरा, सद्गुण चोर। सद्गुण चोर की व्याख्या करते हुए हमने ये बोला कि हमारी कोई गलत आदत अगर किसी के जीवन में आ जाती है तो हम उसके सद्गुणों के लुटेरे हैं। हम उसके सद्गुणों के लुटेरे हैं, क्योंकि हमारे कारण किसी का धर्म छूट रहा है तो हम उसके धर्म पर डाका डालने वाले बदमाश हैं। क्यों? हमारे कारण उसका धर्म छूट रहा है। उसको स्वाध्याय करना था, उसको पूजन करना था, उसको भक्ति करनी थी, उसको आहार देना था, भाई को भैयावृत्ति करनी थी, लेकिन क्या हुआ? आपने उसका समय ले लिया, उसको किसी और काम में लगा दिया। तो आप क्या कहला रहे हो? सद्गुण चोर। क्या कहला रहे हो? सद्गुण चोर आप कहला रहे हो। ये बात निश्चित मान के चलना, क्योंकि और तो और ये भी एक बात बोली थी कि कोई अगर प्रशंसा योग्य कार्य कर रहा है और उसको देखकर भी, प्रशंसा योग्य कार्य को देखकर भी आप अगर प्रोत्साहन नहीं दे रहे हो और वो अगर दिखता है और वो कार्य छोड़ता है, तो आप क्या हुआ? सद्गुण चोर। उसके अच्छे कार्य को करने में आप बाधा डाल रहे हो, विघ्न डाल रहे हो। गलत व्यक्ति का भी अगर आप समर्थन कर रहे हो तो क्या हो रहा है? अब वो कह रहा है कि ठीक है मेरे लिए तो सब तैयार हैं, तो बस आप उसके गलत का समर्थन करते हुए अच्छी बात की, सद्गुणों की आप चोरी कर रहे हो। किसी को गलत करने के लिए मजबूर भी कर रहे हो, तो क्या है? वो भी सद्गुण चोरी के अंतर्गत आएगा। एक बात ध्यान रखना, आप ये मान के चलना, आप आदर्श हैं। आप आदर्श हैं। ये नहीं मानना कि हमें कौन देखने वाला है और हमें कौन जानने वाला है और हमें कौन सुनने वाला। नहीं, हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन और कोई ना कोई आदर्श रहता ही है। आप अपने बच्चों के आदर्श होंगे, ऐसा नहीं है। तो उसमें यही कहा था, कहते में यही हाई को हमने दिया था आचार्य भगवान का, तेरी बहुत बढ़िया 2 आंखें तेरी और 1000, सतर्क हो जा। ये वाली बात हमने बोली थी, क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं, आप आलू खा रहे हैं, आप प्याज खा रहे हैं, आप रात में भोजन कर रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप तंबाकू खा रहे हैं, आप पाउच खा रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उससे अगर किसी ना किसी को तो सीख मिलेगी ही मिलेगी, मान के चलना। और आप उसके सद्गुण के चोर हैं। फिर बात वात्सल्य और आपसे संबंध की चोरी की बात प्रारंभ करी थी मैंने, और यहाँ से मैंने ये कहा था कि अगर आपके कारण किसी के संबंधों में दरार आ रही है, प्रेम समाप्त हो रहा है, तो आप प्रेम और उन संबंधों को चोरी करने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं। और फिर चोरी के बाद ये बात करी थी मैंने कि मान लीजिए कि भैया किसी की कोई बात है, किसी की कोई बात है, और वो बात किसकी है? उसके सद्गुण हो या उसके दुर्गुण हो, है ना। अब दुर्गुण किसके हैं? वो दुर्गुण उसके हैं, आपके हैं क्या? नहीं है ना। वो दुर्गुण आपके नहीं है ना। तो जब दुर्गुण आपके नहीं है, उसके दुर्गुण है। अब उसके दुर्गुण है या उसके दोष है या उसमें जो कमी दिख रही है वो उसकी है, आपकी नहीं है। जब वो आपकी नहीं है तो उस पर अधिकार किसका है? उसी का हैगा। लेकिन उसके दुर्गुणों को, उसके दोषों को, उसकी कमियों को बताने का अधिकार आपको है क्या? जब उसकी चीज़ है ही नहीं, आप वो उसकी है आपकी है नहीं, तो आप उसके बिना पूछे कैसे बता रहे हो उसके दुर्गुण? आप उसकी कमियां उससे बिना पूछे कैसे बता रहे हो जब वो आपकी नहीं उसकी है? जब उसकी कमी है, उसके दुर्गुण है, उसके दोष है, और अगर आप उसको बता रहे हो तो क्या हो गया? चोरी नहीं कर ली, चोरी हुई ना। अगर आपको बताने की इतनी है इच्छा तो भैया उससे पूछो ना कि आपके दोष है, आपके दुर्गुण है, आपकी कमियां हैं, मैं सबके बीच में रखूंगा, तब तो कोई बात नहीं। अगर बिना बताए आप अगर सामने वाले के दुर्गुण और दोषों को बता रहे हो तो क्या हो? आप चोरी करने वाले हो। बिल्कुल चोरी, अलग व्याख्या है, अलग चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं इस चोरी के विषय में। तो ये आप चोरी करने वाले हो गए हो। क्योंकि मैं चोरी इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि आपको अगर मान तो निंदा हो गई, पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ व्रती लोग भी बैठे होंगे, वो 1 रुपया भी किसी का नहीं लेते। अगर कुछ रखा है तो उठाएंगे नहीं, अरे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है ना। बहुत ईमानदारी के साथ आप किसी का 5 रुपया भी, लगभग यहाँ जितने 90% लोग तो बोल सकता हूँ मैं डंके की चोट पे कि इतने तो ईमानदार होंगे यहाँ बैठ के गुरु की वाणी सुन रहे हैं, तो कहीं 10 रुपये भी पड़े हों तो उठाएंगे नहीं, किसी का जेवर भी पड़ा हो तो उठाएंगे नहीं, कोई सामग्री भी पड़ी हो तो उठा। क्योंकि चोरी क्या है? पाप। चोरी क्या है?
पाप। लेकिन किसी का दोष, किसी की कमियां बताना भी चोरी है, उसको पाप में बता रहा हूं, निंदा नहीं। निंदा से बढ़कर जब मैं कह दूंगा चोरी पाप, इसे निंदा पाप है, 5 पापों में कह दूंगा तो आप डर जाएंगे कि भैया ये तो बहुत गरीब। तो दूसरों के दोषों को बिना पूछे जब जब निंदा करके आप बता रहे हो तो आप चोरी का दोष कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। जितनी सासू हैं और जितनी बहुएं हैं वो कान खोल के, सब तो नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब बहू सास की करती है, सास बहू की करती है निंदा, दोष बताती ये ऐसी है, ये वैसी है, ये इस प्रकार की है, इस प्रकार की है, तो क्या कर रही है वो? चोरी कर रही है ना। अगर मान लीजिए बहू को सास के विषय में बोलना है और सास को बहू के विषय में बोलना है, वो कह दे कि मैं आपकी ये कमियां और ये बुराइयां हैं और मैं मंदिर में जाके सबको बताऊंगी, तब चोरी का दोष नहीं लगेगा। दोनों हाथ से आशीर्वाद, तब चोरी का दोष नहीं लगेगा। परंतु अगर बिना बताए वो कह रही है, क्योंकि वो उसके है ही नहीं। आप क्या मानते हो? अच्छा, चोरी की क्या परिभाषा मानी आपने? जो चीज़ हमारी नहीं है उसको हमें नहीं उठाना। तो दोष हमारे नहीं हैं, वो सासू माँ के हैं, वो बहू के दोष हैं मान लीजिए, तो फिर आप क्यों बता रहे हो? जो आपके नहीं है वो आप क्यों बता रहे हो? तो चोरी है कि नहीं बोलो तो, है ना चोरी? अब ऐसी चोरी करोगे, और चोरी क्या है? पाप। और पाप करने से कहाँ जाते हैं? नरक। तो नरक जाना है। जब जब भी आप चोरी करोगे, निंदा करोगे, दूसरों के दोष बताओगे, नरक जाओगे। क्या? कहाँ जाओगे? नरक जाओगे। इसलिए ऐसी चोरी मत करना। किसी के दोषों को हमें नहीं बताना है, बिना पूछे हम नहीं बताएंगे। तो ये, और नहीं तो बताना है तो खुलेआम सामने वाले को बता के बताओ, तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ तक अपनी बात हुई थी। और फिर आगे और अलग बात कि आज हर परिवार में दरारें हो रही हैं, हर परिवार टूटता चला जा रहा है। अब वो टूटता चला जा रहा है वो परिवार, तो वो उसमें महत्वपूर्ण कारण कौन है? माताएं हैं। माताएं कैसे? माताएं इसलिए बोल रहा हूँ, अधिकतर माँ और बेटी का बड़ा स्नेह होता है, माँ और बेटी का आगाढ़ प्रेम होता है। और जब वो दूसरे घर चले जाती है तो वो बेटी आपकी है क्या? किसकी है वो? किसकी है वो? बताओ ना, बोलो ना। पराई हो गई ना। आप बड़जत्या थे वो सेठी हो गई, आप काला थे वो लुहाड़िया हो गई, ऐसी ना। आप गंगवाल थे वो ठोले हो गई। ये है ना आपके, ऐसे ही चलता ना मारवाड़ी में। हम भी मारवाड़ी इसलिए हमें मालूम है। तो वो गोत्र तो बदल गई। अब वो गोत्र बदल गई तो वो आपकी रही नहीं। जब वो चीज़ आपकी नहीं रही तो उस पर आपका अधिकार है क्या? नहीं है। अब जब उस पर आपका अधिकार नहीं है और उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से उसको चला रहे हो, अपने हिसाब से आप उसको घुमा रहे हो, अब उसने कुछ बताया और आप उसको यहाँ से उसको मूव कर रहे हो, ये भी चोरी है। क्यों कर रहे हो? जो चीज़ आपकी, आप अपनी बेटी नहीं है वो, अब गई, वो दूसरे की हो गई है, सब कुछ बदल गया है, उसको आप अपना क्यों मान रहे हो? जो दूसरों को दे चुके हो वो चीज़ अपनी नहीं है, तो आप उसको क्यों मान रहे हो अपना? और अगर मान रहे हो तो अगर वो कुछ हो भी उस घर में रहा है तो आप उसको यहाँ से संचालित मत करो। आप यहाँ से उसको डिमोटिवेट कर देते हो और फिर वो कहते ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, और वैसा वैसा करते चली जाती है और फिर 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब भी कोई मेरे पास नया जोड़ा आता है तो सबसे पहला नियम मैं एक ही देता हूँ, उससे यही नियम देता हूँ कि चाहे जो हो जाए, अब तेरा पति भगवान है, तेरी सासू ही माँ है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब पूरा संसार खराब और तेरा जो परिवार सबसे अच्छा, इसके अलावा कहीं स्वर्ग नहीं है, सब जगह नरक है और ये परिवार ही स्वर्ग है। ये नियम ले लेना कि किसी से बुराई करना नहीं, अपने परिवार की जो है वो ठीक है। अब बदल सकती नहीं हूँ और बदल है भी नहीं ताकत, तो कभी भी, और कम से कम इतना तो नियम ले ही लेना कि अपने माता पिता को जब भी बताऊंगी तो अपने परिवार की अच्छाई बताऊंगी कुछ, क्योंकि वो कुछ कर पाएंगे नहीं। वो यहाँ से आपने अपनी माँ को कुछ बता भी दिया कि ऐसा ऐसा है, तो वो भी परेशान, उनका भी दिन रात सुख आप समाप्त कर रहे हो और साथ में स्वयं भी आप परेशान हो रहे हो। और फिर जब फ़ोन पर बात होती है, फ़ोन तो चला गया, मोबाइल पर जब बात होती है तो इतनी सी की इतनी बड़ी हो जाती होती है ना। तो कम से कम ये बात ध्यान रखना, वो अब हमारी नहीं है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो उसको चलाने का भी अधिकार हमारा नहीं है, उस पर चलाने का भी अधिकार नहीं है। और अगर मान लीजिए आप चला रहे हैं तो दूसरी बात, आपके कारण अगर उस सासू और बहू का प्रेम टूट रहा है, संबंध टूट रहा है, तो आप उसका समर्पण टूट रहा है, तो आप ये मान के चलना आप उनके संबंधों को और प्रेम को चुराने वाले चोर हैं। उनके संबंधों को, उनके आगाढ़ प्रेम के अंदर गांठ डालने वाले चोर हैं। ऐसी चोरी नहीं करना कि उनके आपस के संबंध, आपस का प्रेम आपके माध्यम
से टूटे, बिल्कुल करना। अगर आप ये कर रहे हैं तो चोरी कर रहे हैं। है ना, बहुत सारी सासू माँ ऐसी हैं जिनकी बेटी, सासू माँ नहीं कहलाएगी, माँ, सासू माँ नहीं, गलती होगी, माँ, बहुत सारी माएँ ऐसी होंगी जो अपनी बेटियों को चलाती होंगी यहाँ से, बोलो ना, है ना, हाँ या ना में तो जवाब दो। बहुत सारी सासू माँ, बहुत सारी माताएं बैठी है, करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको यही देना चाहिए, बेटा तेरा घर है तो मुझे मत बताए, तू अपने हिसाब से उसको फेस कर, मैं कब तक तेरे साथ हूँ, मैं कब तक तेरे को बताऊंगी, तो कुछ समझती हैगी, उसको ऐसा समझाना चाहिए। लेकिन आप उल्टा समझाते हैं, ये गलत है, आप गलत कर रहे हैं, कटिबद्ध हो जाना चाहिए। और जब जब घर से जाए, बेटी अब तेरा घर वो है, तुझे वहीं रहना, तुझे वैसे ही एडजस्ट करना है, तेरा पाप तेरा पुण्य तेरे साथ है, मैं तेरे पाप पुण्य को ना तो आगे पीछे कर सकती हूँ, ना मेरा वो अधिकार है, ये होना चाहिए। और ये नहीं कर रहे हैं आप तो चोरी का दोष लग रहा है। अलग परिभाषा है ना, हम ऐसी अलग ही बातें करते हैं, इसी प्रकार की परिभाषाएं और इसी प्रकार की बातचीत करते हैं। तो ये चोरी की बात है। अब दूसरी बात और आप लोगों के बीच में रख देता हूं कि आप लोग धर्म पत्नियां हैं, बहुत अच्छी बात है, विवाह आपका हुआ, विवाह हुआ, विवाह होने के बाद जब आपका विवाह हुआ है तो आप आपके पति के जीवन में आए। अब जब आपके पति के जीवन में आए हैं तो आपके पति के जीवन में आप आए हैं तो पति पत्नी आप बन गए हैं। अब आप ये विचार करना कि मैं अपने पति के जीवन में आई हूँ और पति के जीवन में आने के बाद मेरे पति के संबंध कम हुए कि बढ़े, मेरे, क्योंकि प्रेम की, वात्सल्य की चोरी की बात चल रही है कि मैं अपने पति के जीवन में आई हूँ तो मेरे आने के बाद मेरे पति के संबंध कम हुए कि बढ़े, बढ़े हैं, पक्का है। ऐसा तो नहीं हो कि माँ बेटे का प्यार समाप्त कर दिया हो, माँ पिता का प्यार समाप्त कर दिया हो, दो टुकड़े करा दिए हो, और भी भाई भाई को अलग करा दियो, जेठानी को आपने अलग, क्या जेठानी बोलते हैं ना, देवरानी और जेठानी ना, जेठानी देवरानी को आपने अलग करा दिया, और भी भतीजे वगैरह को आपने अलग करा दिया। तो अगर आप अलग करा रहे हो, वो तो थे एक मेक, परंतु आपने अगर टुकड़े करा दिए तो आप चोरी नहीं करा रहे हो। जो चीज़ जिनकी थी उनको छुड़ाना, ये चोरी तो है। इसी तो है कि आपकी जो चीज़ थी माँ बेटे का था, लेकिन उस माँ बेटे को आपने छुड़ा लिया। छुड़ाना भी चोरी है ना। किसी की वस्तु छुड़ा लेती तो कहाँ जाते हो आप, कोर्ट केस करते हो, भैया इसने हमारी छुड़ा ली है, चोरी कर ली है हमारी। तो एक माँ को और एक बेटे को आपने अगर छुड़ा लिया तो ये चोरी नहीं है? बताओ तो सही, चोरी है कि नहीं? है ना, चोरी कहलाती है ना चोरी। अब ऐसी चोरी आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं, ये चोरी है कि मान के चलना। आप विचार करना कि मेरे जीवन में आने के बाद मेरे पति के संबंध कम हुए कि बढ़े। मेरे संबंधों की चोरी तो नहीं करी मैंने, उनके वो जो आगाढ़ प्रेम वाले व्यवहार थे, वात्सल्य वाले व्यवहार थे, वो कम तो नहीं किए। अगर कम किए हैं तो आपने उस प्रेम की, उन संबंधों की भी चोरी करी है। और मोस्टली ऐसे ही होता है कि वो संबंध कम होते चले जाते हैं। तो होते हैं कि नहीं? अब इधर पूछ लेता हूँ मैं, उधर नहीं पूछता हूँ। होते हैं कि नहीं? क्यों? सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? बोलो तो हुकुमचंद जी, क्या चीज़? यही तो बोल रहा हूँ कि जब पत्नी आती है तो आपके संबंध कम हुए कि बढ़े? बढ़े है। पत्नी ही बैठी, डर के मारे बोल रहे हो। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। गोलू भाई, बढ़े हैं पक्का? और बाकी लोगों को तभी हम अच्छे से नाम जानते ही नहीं हैं। तो अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ रहे हैं, अगर आपस के संबंध नहीं बढ़ रहे हैं तो ये चोरी कहलाएगी। इस पर भी आप विचार करना, इस पर भी आप ध्यान देना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।